आई एम नहीम अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज़ डिवाइडेड इनटू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब ये जो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, इसे हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से स्टार्ट होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ और एंड होती है एनस पार्ट तक। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन 9 मीटर या तकरीबन 30 फीट जो है वो इसकी लेंथ है। तो अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अब वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? उसमें सबसे जो पहला स्ट्रक्चर आता है वो ओरल कैविटी है। फिर हमारे पास आता है फेरिंक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसोफेगस। नेक्स्ट हमारे पास है स्टमक। फिर हमारे पास कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो जीआईटी ट्रैक्ट का पार्ट है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि जीआईटी ट्रैक्ट ये हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस जीआईटी ट्रैक्ट के ये जो है ये हमारे पास है ल्यूमन है जिसमें से खाना गुजर के जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो लेट्स सपोज स्ट्रक्चर यहाँ पे इसकी वॉल्स के अंदर प्रेजेंट है हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसकी वॉल्स के अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है। इसे हम कहते हैं दैट इज द हिस्टोलॉजी या फिर टिश्यू लेयर्स। तो इसकी वॉल्स के अंदर 4 लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हमारे पास है सेरोसा लेयर, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर है। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो हमारे पास कौन सी है? दैट इज द सेरोसा लेयर। सो ये जो लेयर है ये सेरोसा लेयर। नेक्स्ट, इनर टू सेरोसा लेयर is present the muscularis layer जो कि स्मूथ मसल्स की लेयर है। तो ये वाली जो हमारे पास लेयर है ये हमारे पास कौन सी है? मस्कुलरिस लेयर। इनर टू मस्कुलरिस लेयर इज द सब म्यूकोजा लेयर। सो इस मस्कुलरिस लेयर की इनर साइड की तरफ ये वाली जो हमारे पास लेयर है ये कौन सी लेयर है? दैट इज द सब म्यूकोजा लेयर। एंड इनर टू द सब म्यूकोजा लेयर कौन सी लेयर है? म्यूकोजा लेयर है जो कि इनर मोस्ट लेयर है।
और ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई है, म्यूकोजा लेयर। तो इसकी वॉल्स के अंदर ये वाली 4 लेयर्स प्रेजेंट है और इस म्यूकोजा लेयर की इनर साइड की तरफ ये वाली जो जगह होगी ये ल्यूमन कहलाएगी, मतलब यहाँ से जो फूड है वो मूव करके जा रही है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से आर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। इन आर्गन्स को हम लोग एक्सेसरी आर्गन्स कहते हैं। अब ये जो एक्सेसरी आर्गन्स हैं इनके अंदर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास आ जाता है टंग, टीथ आ जाते हैं। इसके अलावा ओरल कैविटी में ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। इसके अलावा लिवर है, पेनक्रियाज है, और हमारे पास कौन सा है, गॉल ब्लैडर। ये वो वाले आर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब हम लोग वन बाय वन आर्गन को डिस्कस करते जाएंगे जो जीआईटी ट्रैक्ट का पार्ट है, और साथ साथ हम लोग इन एक्सेसरी आर्गन्स का रोल भी डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहला जीआईटी ट्रैक्ट का जो पार्ट है वो है ओरल कैविटी, जिसको हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। सो अब बच्चे हम लोग डिस्कस करते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है? ओरल कैविटी क्या है? हमारी माउथ के अंदर हमारी ज़ुबान और पैलेट के दरमियान जो स्पेस होती है इसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ओपनिंग है नोज की और ये ओपनिंग है ओरल कैविटी या फिर माउथ की ओपनिंग है, और यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, टंग प्रेजेंट है। तो ये क्या है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, टंग प्रेजेंट है। और जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं पैलेट। इसे हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। तो जुबान और पैलेट के दरमियान में जो स्पेस है इसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। सो ओरल कैविटी इट इज द स्पेस बिहाइंड द माउथ, और इट इज द स्पेस, या फिर हम ये कहेंगे और इट इज द स्पेस बिटवीन द टंग एंड द पैलेट। पैलेट और टंग के दरमियान जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। तो जब आप अपना मुंह बंद करते हो तो ओरल कैविटी की स्पेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारी ज़ुबान जो है वो पैलेट को टच कर देती है। अब ओरल कैविटी की ये जो स्पेस है इट इज़ बाउंडेड बाय, इसकी सराउंडिंग के ऊपर हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर है। एक तो सामने से लिप्स है, फिर हमारे पास चीक है, और कौन से टंग है जो कि इस ओरल कैविटी की सराउंडिंग के ऊपर है। तो ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास है जी एक टंग पार्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर कौन सा पार्ट है, पैलेट, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसके अलावा ओरल कैविटी में टीथ हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है, और इसके अलावा ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज द टंग। तो ओरल कैविटी के अंदर एक बोनी स्ट्रक्चर है,
इस बोनी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? टंग कहते हैं। अब टंग की सरफेस के ऊपर टाइनी प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? पैपिली कहते हैं। तो ये जो टंग है, टंग की सरफेस के ऊपर प्रोजेक्शंस होती हैं, रफ प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पैपिली। सो दीज आर द रफ प्रोजेक्शंस। और ये जो रफ प्रोजेक्शंस पैपिली है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, these taste bird contain the specialized cells, जिन्हें हम कौन से सेल्स कहते हैं? टेस्ट सेल्स कहते हैं। और ये वाले जो टेस्ट सेल्स हैं, ये रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, टेस्ट को सेंस करते हैं। तो ओरल कैविटी के अंदर जो पहला पार्ट है वो टंग पार्ट है, जिसका काम क्या है? फूड को टेस्ट करना। और इसके अलावा इसका काम क्या होता है कि जब आप खाने को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हो तो आप जुबान की मदद से उसको पुश बैक करते हो। सेकेंड जो ओरल कैविटी में स्ट्रक्चर है वो कौन सा? पैलेट। तो पैलेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली क्या करता है? ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से सेपरेट करता है। सो पैलेट क्या करता है? इट सेपरेट द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी। इसका मतलब यह है कि इस पैलेट से नीचे ओरल कैविटी है और इस पैलेट से ऊपर ये वाली जो स्पेस है ये है नेजल कैविटी। तो ये जो हमारे पास पैलेट है, इसका मतलब ये हुआ कि पैलेट ओरल कैविटी के लिए रूफ का काम करता है, छत का काम करता है, और नेजल कैविटी के लिए ये फ्लोर का काम करता है। सो लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास वॉल है जिसे हम पैलेट कह रहे हैं, तो इस पैलेट से नीचे कौन सी कैविटी है? ओरल कैविटी। और इस पैलेट से ऊपर कौन सी कैविटी है? नेजल कैविटी है। तो ओरल कैविटी के लिए ये क्या हुआ? रूफ। और नेजल कैविटी के लिए क्या हुआ? फ्लोर हुआ। अब ये जो पैलेट है इसके हमारे पास दो पार्ट हैं। एक ये जो एंटीरियर पार्ट है, इस एंटीरियर पार्ट को हम हार्ड पैलेट कहते हैं, दैट इज अ बोनी स्ट्रक्चर। और इसका ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट क्या कहलाता है? सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। और इस सॉफ्ट पैलेट की जो एक्सटेंशन होती है इसे हम कहते हैं यूव्यूला कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट है? टीथ। तो ओरल कैविटी के अंदर डिफरेंट तरह के जो टीथ हैं वो प्रेजेंट है। तो जो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो टीथ हैं वो हमारे पास कितनी तरह के हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओरल कैविटी के अंदर 4 तरह के टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास है इंसाइजर्स। इंसाइजर्स कौन से दांत होते हैं? जो हमारे सामने वाले जो दांत हैं, जो चिजल शेप जो हमारे सामने वाले जो दांत हैं, ये हमारे पास कौन से? इंसाइजर्स हैं। फिर इन इंसाइजर्स के साथ वाले जो हमारे पास दांत होते हैं वो हमारे पास होते हैं कैनाइन, जो कि कोन शेप्ड होते हैं। बिल्कुल साथ वाले जो दांत हैं वो कौन से? कैनाइन हैं। और इन कैनाइन से थोड़ा और आप पीछे की तरफ मूव करें
तो हमारे पास प्री मोलर और मोलर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनकी जो सरफेस होती है वो ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस होती है। अब ये जो इंसाइजर्स हैं इनका काम क्या होता है? दे आर यूज टू बाइट अ लार्ज पीस ऑफ द फूड। ये क्या करते हैं कि फूड को बाइट करने में हेल्प आउट करते हैं। जबकि ये जो कैनाइन है इसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? इसको हम फूड को तोड़ने के लिए, फॉर द टीयरिंग ऑफ फूड के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जबकि ये जो प्री मोलर और ये जो मोलर्स हैं इनको हम अब जो खाना हम खाते हैं उसको चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए यूज करते हैं। सो प्री मोलर एंड मोलर्स दे आर यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। अब अगर हम इन टीथ का नंबर देखें तो बच्चों के अंदर, इन चिल्ड्रंस, बच्चों के अंदर जो दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं। और वो 20 दांत कौन कौन से? तो लेट्स सपोज मैं आपको सिंपल लेट्स सपोज ये हमारे पास है अपर जा, और अपर जा में भी लेट्स सपोज कि मैं आपको सिर्फ एक तरफ जो दांत हैं, टीथ जो हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं इस तरफ पर। तो ये जो हमारे पास सामने वाले जो दांत हैं ये हमारे पास कौन से हैं? इंसाइजर्स हैं। फिर हमारे पास कौन से हैं? कैनाइन हैं। फिर कौन से हैं? प्री मोलर। और फिर कौन से हैं? मोलर। सेम इसी तरीके से इस तरफ मूव करें तो ये हमारे पास सामने वाले इंसाइजर्स, ये वाले कौन से हैं? कैनाइन। फिर कौन से? प्री मोलर। और फिर कौन से? मोलर। तो बच्चों के अंदर अगर हम अपर जाके सिर्फ एक तरफ को डिस्कस करें, डेंटल फार्मूला जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारे पास है 2012। इसका मतलब ये है कि दो इंसाइजर्स हैं, देयर इज नो कैनाइन, एक प्री मोलर है और दो मोलर्स हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? दैट इज द 2012। सेम इसी तरीके से नीचे वाले जा पे अगर आप देखेंगे तो 2012, और सेम इस तरफ भी देखेंगे तो 2012। तो अपर जा के अंदर अगर आप काउंट करें तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो 5 एक तरफ, 5 ये वाले 10 हो गए, 10 इस तरफ 15, और 10 इस तरफ, तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे? 20। तो बच्चों के अंदर जो डेंटल फार्मूला होता है वो हम क्या लिखते हैं? दैट इज 2012। सेम अगर हम देखें अडल्ट्स में, तो अडल्ट्स के अंदर लेट्स सपोज कि ये हमारे पास अपर जा है, और अपर जा में लेट्स सपोज कि ये हमारे पास है इंसाइजर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। सेम इसी तरीके से इंसाइजर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर्स। तो अडल्ट्स में जो फार्मूला होता है वो होता है 2123। मतलब दो इंसाइजर्स हैं, एक कैनाइन है, दो प्री मोलर है और 3 मोलर है। सेम इसी तरीके से 2123। तो अपर जा पे अगर देखें तो क्या है? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो 8 टीथ इस तरफ, 8 टीथ इस तरफ, 16 हो गए। तो अपर जा में 16 है। सेम इसी तरीके से लोअर जा में भी कितने होंगे? 16 होंगे। तो अडल्ट्स के अंदर
32 टीथ होते हैं, और जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, डेट इज 2 1 2 3 2 1 2 3, मतलब अपर जा के अंदर भी 2 1 2 3 है और लोअर जा के अंदर भी 2 1 2 3 है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी अपर जा के अंदर 2 0 1 2 और नीचे वाले जा के अंदर भी 2 0 1 2 वाला डेंटल फार्मूला। तो ये डेंटल फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइवरी ग्लैंड। ओरल कैविटी के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से? एक हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स कौन से होते हैं? वो वाले ग्लैंड्स होते हैं जो इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, मतलब ओरल कैविटी की इनर साइड की तरफ इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स कौन से होते हैं? वो वाले ग्लैंड्स होते हैं जो बिहाइंड द जॉज प्रेजेंट होते हैं। और फिर हमारे पास है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो जुबान के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। और इन सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि जब हम खाने को चबा रहे होते हैं तो ये सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं और ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और उन सलाइवा का क्या फंक्शन होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ओरल कैविटी के ओवरऑल फंक्शंस देखें तो ओरल कैविटी 2 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक हमारे पास है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप खाने का लेट्स सपोज बड़ा नवाला लेते हो और आप क्या करते हो कि अपने दांतों की मदद से बड़े बड़े पीसेस को छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करते हो। जिसमें क्या करते हो कि इन विच द लार्जर पीसेस आर फिजिकली कन्वर्टेड इनटू कौन से पीसेस? स्मॉलर पीसेस में आप क्या करते हो अपने दांतों की मदद से कन्वर्ट करते हो। इस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन या फिर च्यूइंग का प्रोसेस करते हैं। अब आप छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्यों कन्वर्ट करते हो? ताकि वो छोटे छोटे पीसेस आपके ईसोफिगस में से, फूड पाइप में से इजीली गुजर जाएं। और दूसरा, आपको पता है कि जितनी चीज़ें छोटी होती जाती हैं उनका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता जाता है। तो जितना छोटे पीसेस में कन्वर्ट करोगे उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एंजाइम जो है वो उनके ऊपर ईजिली एक्ट कर सकेंगे। ये जो स्मॉलर पीसेस में क्यों कन्वर्ट करते हो? सो डैट आप उनको ईजिली स्वेलो कर सको। और दूसरा क्या है कि ये जो स्मॉलर पीसेस हैं दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। वो जो एंजाइम्स हैं वो ताकि उन स्मॉलर पीसेस के ऊपर इजीली एक्ट कर सके। सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है ओरल कैविटी जो परफॉर्म करती है वो कौन सा है? केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या है कि जिसमें आप बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में केमिकली कन्वर्ट करते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी ओरल कैविटी के अंदर मैंने आपको बताया है कि 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो जब आप खाने को चबा रहे होते हो तो क्या होता है कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये स्टिमुलेट होते हैं
तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर वाटर होता है, जिसके अंदर म्यूकिन है, जिसके अंदर क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, जिसके अंदर लाइसोजाइम है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं। और इसके अलावा इस सलाइवा के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है। ये स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और इसको माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये जो स्टार्च है ये है पॉलीसैकेराइड, और ये जो माल्टोज और आइसोमाल्टोज है ये कौन से, डाइसैकेराइड, जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ। बाकी इन दोनों में सिर्फ लिंकेजेस का डिफरेंस है। माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ये इंशाल्लाह बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, ये हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ओरल कैविटी के अंदर ये जो केमिकल डाइजेशन है ये तकरीबन 3 to 5% ऑफ द केमिकल डाइजेशन हमारी ओरल कैविटी के अंदर ही होती है। तो यहाँ पे पेपर के अंदर अक्सर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड है जिसकी डाइजेशन ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है, तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च इज बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेरिंक्स क्या होता है, ईसोफिगस क्या होता है, और स्टमक की हम लोग उसके सारा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिर हम साथ साथ उसकी हिस्टोलॉजी और उसके फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।